जीआईटी ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एन पैटर्न की। आपने बहुत सुना होगा डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, कई पैटर्नें बनती है। लेकिन एन पैटर्न सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखिए एन पैटर्न के बारे में आपको हम बताएंगे। आज एन पैटर्न कैसे काम करता है शेयर मार्केट में और इसका कितना रिवार्ड देकर जाता है एन पैटर्न, उस पर हम चर्चा करेंगे आज। ये ध्यान रखिएगा, एन पैटर्न एक बहुत अच्छा पैटर्न है। ये जब भी बनता है बहुत अच्छी रिकवरी करता है और अच्छा रिवार्ड देता है। आइए हम देखते हैं कि इसका हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे एन पैटर्न को। अब यहाँ देखिए क्या है, अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि यह एन पैटर्न सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से ट्रेड ली जाती है एन पैटर्न में। और ये एन पैटर्न जब भी बनेगा बहुत अच्छी रिवार्ड देकर जाएगा ये। तो इसके बारे में आप ज़रूर सीखें और देखें, पूरा वीडियो देखें, आपको हम बताएंगे इसके बारे में कैसे ट्रेड लेंगे। एन पैटर्न का जो भी रिलेशन है वो सीधे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ है, इसलिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो जाकर, अगर नहीं आता सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने तो आप जाकर देख सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट से डायरेक्ट मिलेगा इस जीआईटी ट्रेडिंग के माध्यम से, तो आप वहां जाकर अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना सीख सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे हम। अब आइए देखते हैं एन पैटर्न। एन पैटर्न काम कैसे करता है, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे और इस पर हम लोग यूज कैसे करेंगे कि हम इस पर ट्रेड कैसे लें। तो आइए इसके आगे पहले डिटेल जानते हैं, उसके बाद। अब यहाँ देखिए एन पैटर्न। एन पैटर्न कभी भी ध्यान रखिएगा सपोर्ट पर काम करेगा। अगर मान लीजिए कि सपोर्ट मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, सपोज दैट ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे आते 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 यहाँ थोड़ा सा वो गैप लेगा और लेने के बाद वो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद नीचे आएगा सपोर्ट। नीचे आते आते ये देखिए क्या कर रहा है, ये नीचे बिल्कुल आएगा। आने के बाद यहाँ पर ये क्या करेगा, एक सपोर्ट लेगा। अब इस सपोर्ट किसे कहते हैं, मान लीजिए कि ये सपोर्ट पर आज ये क्लोज कर दिया, मार्केट क्लोज हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब यहाँ से ये क्या करेंगे हम लोग, इधर भी इसका हिस्ट्री चेक करेंगे। कभी भी यहाँ पे आकर ये मार्केट ज़रूर यहाँ से रिटेस्ट करके इस सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया होगा। तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एरिया हम लोग को मिल गया, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एरिया को हम लोग सपोर्ट के नाम से जाना जाता है। सपोर्ट का मतलब होता है कि मार्केट वहाँ से बाउंस कर रहा है। बाउंस मतलब यहाँ आते ही यहाँ से बाहर एक्टिव हो जा रहे हैं, तो इस एरिया को हम लोग सपोर्टिंग एरिया कहते हैं। और जब भी इस सपोर्टिंग एरिया पर मार्केट आएगा तो यहाँ से बाउंस करेगा। अब मान लीजिए कि ऊपर से नीचे मार्केट आया है और आने के बाद यहाँ क्लोज हो गया, मार्केट क्लोज हो गया। अगले रोज जो ओपनिंग हुआ वो गैप अप ओपनिंग हुआ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से देखिए धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर यहाँ से क्या करेगा, वो नीचे की तरफ आएगा। ये यहाँ देखिए धीरे 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 ये नीचे की तरफ आया। ये जहाँ से ओपनिंग किया था उसके सपोर्ट के आसपास, क्लोजिंग पॉइंट के आसपास आएगा। सिर्फ इसके सपोर्ट को तोड़ेगा नहीं, वो क्लोजिंग पॉइंट पर आएगा। फिर यहाँ से क्या करेगा, वो धीरे धीरे मार्केट क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ जाने की तैयारी करेगा। देखिए यहाँ से धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये कौन सा पैटर्न बन गया, ये है आपका एन पैटर्न। ये देखिए यहाँ से आया और मार्केट इस रेजिस्टेंस जहाँ ये बनाया था पहले, जहाँ से ये सेलर वापस नीचे आए थे, इसको इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। यहाँ देखिए ब्रेक किया। अब इसमें क्या करेंगे कि हमको ट्रेड कहाँ लेना है, यहाँ से ब्रेक करने के बाद अब ये एन पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हमें इस एरिया में क्या करेंगे, ट्रेड को प्लेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्यों ढूंढेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि ये एन पैटर्न सपोर्ट पे बनेगा, और जब सपोर्ट पर बनेगा तो हम लोग एन पैटर्न पर सपोर्ट पर क्या करेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। इसलिए यहाँ से एन पैटर्न जब भी ये ऊपर की तरफ निकलेगा, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें आपको
टारगेट क्या कितना बुक करना है, कैसे बुक करेंगे और एसएल कैसे बुक करेंगे, ये दोनों के बारे में आपको हम बताएंगे इस पैटर्न में। अब यहाँ देखिए क्या होगा, मार्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और ये एन पैटर्न का अगर ये फॉर्मेशन कर रहा है, ये यहाँ से देखिए मार्केट, मान लीजिए कि ये मार्केट ऊपर की तरफ गया है और जाने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ये देखिए यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, आपको अभी एसएल भी बताएंगे कैसे एसएल इस पर फॉर्मेशन करते हैं। नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ से देखिए मार्केट एन पैटर्न बनाते हुए इस लाइन को, इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद यहाँ से ये इस लाइन को अगर ये ब्रेक कर रहा है, ये कैंडल मान लीजिए कि ब्रेक कर रहा है ये यहाँ से, आइए आपको हम पूरा क्लियर दिखाते हैं। हाँ, अब यहाँ से आइए, ये कैंडल मान लीजिए कि इसको ब्रेक कर रहा है, ये कैंडल इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इस एन पैटर्न के, अब यहाँ पे क्या होगा कि आप इस एरिया में बाइंग करें, यहाँ पे बाइंग करें, यहाँ पे इस एरिया में बाइंग करना है, बाइंग एरिया है ये, यहाँ पे बाइंग करें और आपका एसएल जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसी कैंडल के नीचे का आप एसएल लगाएं। अगर ज़्यादा सेफ एसएल लगाना है तो आप इस एन पैटर्न के सपोर्ट पर आप एसएल लगा सकते हैं। एक ये एसएल आ जाएगा आपका सपोर्टिंग एरिया पे, ये ज़्यादा सेफ एरिया एसएल का है। तो आप यहाँ देखिए क्या होगा कि ये ऐसे आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपको ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। और इसमें आप टारगेट कितना बुक कीजिएगा वो आपको हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ से ये पैटर्न, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अब ए से बी तक की जो हाइट होगी, यहाँ से, यहाँ देखिए ए से बी तक की जो हाइट है, मान लें कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की जो हाइट होगी, ये हाइट इसकी टारगेट एरिया बनेगा यहाँ से यहाँ तक का। इस हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये हाइट मान लीजिए कि 50 रुपीज़ का है तो आपका टारगेट यहाँ से यहाँ तक का कितना लेना है, मात्र 50 रुपीज़ ही आपको टारगेट लेना है, RS 50 रुपीज़ लेना है। तो ये आपका एन पैटर्न पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जब भी ये बनेगा सपोर्ट पर बनेगा, आप बीच बीच में देखिए बहुत ट्रेडर है बिना जानकारी के बीच में आप एन पैटर्न बन गया तो उस पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको कहाँ लेना है, सपोर्टिंग एरिया अगर आपको मिलेगी, सपोर्ट पर आप काम करना है, सपोर्ट अगर पहचानने आ रहा है तभी ट्रेड लें, क्योंकि ये ट्रेडिंग रिस्क और रिवार्ड पर चलता है। रिस्क इसमें ज़्यादा होती है और रिवार्ड भी उतना ही देता है जितना रिस्क है इसके अंदर। तो अगर आप रिस्क के बारे में, एसएल के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस पर हमने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से आपको डायरेक्ट मिलेगा। रिस्क मैनेजमेंट पर भी वीडियो बना हुआ है, वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वो वीडियो अभी रिलीज नहीं हुआ है रिस्क मैनेजमेंट का, वो जल्द ही रिलीज होगा। तो अब यहाँ देखिए क्या है कि इस तरह से आप ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं और 50 रुपीज़ का आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो ये था एन पैटर्न। अभी देखिए एन पैटर्न इंट्राडे का, अभी जो भी बात कर रहे हैं हम इंट्राडे के लिए बात कर रहे हैं। पोजिशनल के लिए इसका अलग पैटर्न होती है, पोजिशनल के लिए अलग इसका रूल रेगुलेशन होता है, वो आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस तब तक आप इंट्राडे के लिए इसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। इक्विटी, ऑप्शन या कमोडिटी, किसी में भी आप इस रूल के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था एन पैटर्न। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।